हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक या टिल सेकेंड वीक जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिसॉल्व हो जाएंगे और काउंसलिंग शुरू हो सकती है। इसी के साथ आज एक डॉक्टर साहब ने एक आरटीआई फाइल की थी। उस आरटीआई में उन्होंने पूछा था कि क्या एनएमसी बिल इस ईयर से लागू होगा या नहीं होगा। तो उस आरटीआई में बहुत क्लियरली लिखा गया कि बिल लागू होगा। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि 70% चांसेस है कि बिल लागू होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर चुकी है फरवरी में। ट्विटर पे नरेंद्र मोदी जी ये बात कह चुके हैं कि जरूर बिल अप्लाई होगा इस साल से। चांसेस पूरे हैं। एनएमसी पूरी कोशिश कर रही है। काफी स्टेट्स को नोटिस जा चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज को भी नोटिस गए हैं। कुछ का कहना है आए हैं, कुछ का कहना है नहीं आए हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स को नोटिस गए हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि पैन इंडिया लेवल पे ये रूल इस बार इंप्लीमेंट ना हो पाए, लेकिन ये जरूर है कि कुछ स्टेट्स में कहीं ना कहीं पार्शल तरीके से ये रूल अप्लाई होगा। चांसेस प्रोबेबिलिटी है। और कोई ऑफिशियल नोटिस ऐसे ना निकाला जाए डायरेक्टली। जब सीट मैट्रिक्स आएंगी और फीसेस आएंगी तो उससे ये आइडिया हो सकता है कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हुआ। चांसेस हैं। अगर ऐसा हुआ तो अब तक आपने जितना कुछ भी सोचा हुआ है वह एंटायरली चेंज हो जाएगा। पूरी काउंसलिंग एक डिफरेंट मोड पे आ जाएगी, एक डिफरेंट लेवल पे हो जाएगी। कुछ काउंसलर्स टेलीग्राम पे ये कह रहे हैं कि 99% नहीं होगा। कुछ ने वीडियोस में कहा है बहुत मुश्किल चांसेस हैं, लेकिन अब तक 7 to 8 आरटीआई फाइल हुई हैं और हर आरटीआई में एनएमसी ने यही रिवर्ट किया है कि ये इस साल से इंपोज होगा। कब होगा, कहाँ होगा, किन किन जगह होगा, इनकी डिटेल्स अभी नहीं है, लेकिन वो हर बार कह रहे हैं कि होगा। गवर्नमेंट है, आरटीआई में जो जवाब देती है उसमें तो गलत जवाब अधिकतर वो नहीं देते हैं। तो चांसेस हैं कि हो सकता है। अभी तक ऑफिशियली कहीं कुछ आया नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि होने के चांसेस हैं। वो नीट यूजी हो तो भी, नीट पीजी हो तो भी, दोनों ही नीट में पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीट पीजी के लिए नहीं है, कि नीट यूजी के लिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो नीट यूजी के लिए है। उसमें लिखा हुआ है नीट 2022। इट्स मीन उसमें दोनों आते हैं, यूजी भी और पीजी भी। चांसेस पूरे हैं। मिड रैंकर्स को बहुत बेनिफिट होगा, अच्छी एक स्कोप बनेगा। उसमें बहुत चीजें देखनी होंगी। जो ओपन स्टेट्स हैं, किन किन लोगों के लिए वो ओपन है, किस किस स्टेट्स में किन किन सीट्स के लिए ओपन है। जो सीट्स को प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस आएंगी, क्या वो ओपन में आएंगी या नहीं आएंगी, या जो 50% मैनेजमेंट की सीट्स हैं वही आएंगी। तो 50% सीट्स हैं उस पर जो फीसेस का जो इंक्लाइनेशन होगा वो अल्ट्रा नहीं होगा। वो जो फिलहाल जो फीसेस हैं उसका 35%, 40 या 50% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 200% हो जाए या 100% हो जाए, ऐसा नहीं होगा। डबल नहीं होंगी, कुछ चेंजेस होंगे। क्वेश्चन क्या डीम में होगा या नहीं होगा, ये तब मालूम चलेगा जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, फीसेस आने लगेंगी। तो काउंसलिंग क्यों डिले हो रही है? एक एनएमसी बिल, ईडब्ल्यूएस का केस, जो नया सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, वो 3-4 रीजंस हैं। ईडब्ल्यूएस केस की हियरिंग भी एज सून एज स्टार्ट हो जाएगी। हियरिंग होगी, हो सकता है उसमें 1 या 2 डेट्स अभी और मिले। चांसेस हैं। क्या होगा ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ऑनरेबल कोर्ट। हम और आप कोई नहीं होते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बिल इंप्लीमेंट होगा। सीट्स के भी इंस्पेक्शन चल रहे हैं अभी। लगभग काफी कॉलेजेस में कुछ ब्रांचेस की सीट्स के इंस्पेक्शन नेक्स्ट वीक भी शेड्यूल्ड है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक भी शेड्यूल्ड है। तो चांसेस वो भी हैं कि हो। काउंसलिंग थोड़ी बहुत डिले जरूर हुई है। हो सकता है 1 और 2 वीक्स अभी और डिले हो, अगस्त में जाके काउंसलिंग स्टार्ट हो। लेकिन जो चीजें हैं, एनएमसी बिल, फीस इंक्रीमेंट, ईडब्ल्यूएस केसेस, कुछ में पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर एनएमसी बिल इंप्लीमेंट हुआ
द होल सिनेरियो विल कंप्लीटली गेट चेंज्ड। आपको तैयारी करनी होगी उसके अकॉर्डिंग। मैं डे 1 से कहता आ रहा हूं, आपको ये चीजें दोनों सोचनी है, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। सीट मैट्रिक्स से और पोजीशन क्लियर होगी, मिड रैंकर्स को काफी फायदा होगा। जो रैंकर्स 40-50,000 प्लस हैं और जिन्हें कुछ बड़ी ब्रांचेस लेनी है, उनको बजट में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो स्टेट्स में अभी लोअर फीसेस हैं, तो वो थोड़ी इंक्रीज होके अपर फीसेस में आ जाएंगी, ये देखना पड़ेगा। ब्रांचेस का कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है तो सीट्स लेने के लिए। डीएनबी का थोड़ा सा डिक्लाइन होगा कट ऑफ, कहीं ना कहीं डीएनबी के कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। जो ब्रांच 20 पे क्लोज हो, 27-28 पे क्लोज होगी। डिप्लोमा और डाउनवर्ड्स जाएगा, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक अच्छा मूव होगा। अगर गवर्नमेंट ये करती है तो इट्स रियली ए गुड मूव। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि फीसेस बढ़ जाएंगी, लेकिन जहां पर हायर है वो तो हायर है, जो लोअर और मीडियोकर है वो आपके बजट में आ जाएंगी। फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा अगर हम प्लानिंग से चलेंगे, स्मूथली चलेंगे, चीजों को सोचेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जरूर, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा। एडमिशन काउंसलिंग पे ही होगा, सीट्स काउंसलिंग पे ही दी जाएंगी। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मॉप अप, स्टे राउंड, कोई और वे है नहीं। जो लोग ब्लॉकिंग कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया है, वो किसी एंगल से पॉसिबल नहीं है, राइट। जो लोग कह रहे हैं बुकिंग कर रहे हैं, कैसे बुकिंग करोगे, सीट तो काउंसलिंग से जानी है। एक बात मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूं, इस बार सबसे ज्यादा कैंडिडेट एनआरआई में देखने को मिलेंगे कंपेरेटिवली लास्ट 2 इयर्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा। आई एम स्टिल ऑन माई वर्ड्स, 70% चांसेस हैं कि एनएमसी बिल इंपोज होगा। गवर्नमेंट ट्राई देयर हार्ड कि इम्प्लाई हो जाए, पूरी कोशिश कर रही हैं। मीटिंग्स भी हो रही हैं, डिस्कशंस भी हो रहे हैं, नोटिफिकेशंस भी गई हैं, नोटिसेस भी गई हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कुछ कॉलेजेस की है कि हमें मेल आया है, कुछ डीजीएमबीज ने उन्हें मेल किए हैं, ये कॉलेजेस खुद बता रहे हैं। सुनी सुना ये रूमर्स नहीं है। कुछ स्टेट में इंपोज होने के तो पूरे चांसेस हैं। वो स्टेट हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन चांसेस पूरे हैं। वर्बल डिस्कशंस हैं, जो मैं कुछ चीजें वर्बल डिस्कशन से आती हैं निकल के, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। चांसेस हैं कि हो सकता है, लेकिन यू हैव टू बी रेडी इन द बोथ केसेस। होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। ज्यादा उम्मीद मत रखिए, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई रखोगे, वो चीज पूरी नहीं हुई तो दुख होगा। बेटर है लोअर रखिए, हायर मिल जाए तो इट्स ऑलवेज गुड एंड बेटर। ब्रांचेस डिसाइड कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, डायलेमा में मत रहिए। नुकसान आपका ही होगा, किसी और का किसी भी हालत में नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, व्हाट्सएप में 9675200801। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू रिवर्ट योर ऑल क्वेरीज रिगार्डिंग नीट पीजी काउंसलिंग। कुछ जानना हो, समझना हो, हमारे बारे में पता करना हो, पेड गाइडेंस के बारे में जानना हो, आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। वी विल असिस्ट इन द होल काउंसलिंग गाइडेंस। ऑथेंटिक न्यूज़ पे भरोसा कीजिए। 4-5 दिन से कोई न्यूज़ नहीं थी, आज एक न्यूज़ आई। इवन 2-3 दिन से डिस्कशंस ऑन गोइंग थे। आरटीआई में लिखा हुआ आया, जिन डॉक्टर साहब ने किया उन्होंने ट्वीट भी करके बताया कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी गई। वो नोटिस टेलीग्राम पे अपलोड हो ही रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक पे एवरीवेयर इट्स अवेलेबल। तो देखिए, समझिए और एनालाइज करके चलिए। माइट भी बहुत अच्छा मूव हो ये गवर्नमेंट का, इससे हर कैंडिडेट बेनिफिट हो, ड्रीम ब्रांचेस मिले, बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट की फीसेस बहुत हाई एंड पे थी। अब देखने वाली बात है कि जो कमेटी है एआरसी की कितनी फिक्स करती हैं, क्योंकि कैटेगरी ए आंध्रा में 3.5 लाख का है, तेलंगाना में 7 लाख का है, कर्नाटका में 7 लाख का है। तो ये जरूरी नहीं कि वो फीस 1 लाख, 1.5, 2 लाख हो। जब फीसेज आएंगी ये तभी मालूम चलेगा कितनी फीसेस किस कैटेगरी में इंक्रीमेंट होती हुई नजर आई हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।